सोनम की ये खासियत उसे औरों से अलग बनाती थी। कभी कभी तो वो अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते रूठ जाती और फिर उन्हें मनाने का नाटक करती। स्कूल में सब उसकी इस अदाओं पर मुस्कुराते थे। घर लौटकर वो पढ़ाई में हाथ बंटाने लगती थी, लेकिन कभी कभी मस्ती में डूबी अपने काम को टाल भी देती। आज उसने ठान लिया था कि वह अपने सपनों की किताब लिखेगी, जिसमें उसकी रंग बिरंगी यादें बिखरी होंगी। सोनम एकलौती बेटी थी। बचपन से ही घर में सबका दुलार उसकी झोली में था। माँ, पापा, दादी, दादा सब उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देते। लेकिन एक आदत उसकी सबसे अलग थी। वो खुद ही रूठ जाती और खुद ही मान भी जाती। अगर माँ ने कहा आज सब्जी में भिंडी बनी है, तो सोनम मुंह फुलाकर बोलती, मुझे नहीं खानी, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। और फिर 2 मिनट बाद ही खुद ही थाली में खाना निकाल लेती। ठीक है, मैं ही खा लेती हूँ, वरना सब्जी को भी बुरा लगेगा। उसकी ये हरकत देखकर घर वाले हंस पड़ते। स्कूल में भी यही हाल था। बेस्ट फ्रेंड ने गलती से उसकी पेन उठा ली तो सोनम रूठ गई। लेकिन टीचर के आते ही वही दोस्ती का हाथ पकड़कर बोली, चल अब मैं ही मान गई, वैसे भी बिना तेरे बात किए मेरी हंसी ही नहीं आती। लोग अक्सर कहते, अरे सोनम तू खुद ही रूठती भी है और खुद ही मना भी लेती है, इसमें मजा कहाँ। वो मुस्कुराकर जवाब देती, अरे जिंदगी छोटी है, अगर मैं रूठने में वक्त लगाऊं और मनाने के लिए किसी का इंतजार करूं तो खुश रहने का टाइम ही कहाँ बचेगा। इसलिए खुद ही रूठ लेती हूँ और खुद ही मानकर मुस्कुरा लेती हूँ। धीरे धीरे ये उसकी पहचान बन गई। कॉलोनी के बच्चे उसे रूठ मनवा रानी कहने लगे। पर सच ये था कि सोनम की यही आदत सबको प्यारी लगती। सोनम की मुस्कान और उसकी हंसी ने कॉलोनी के सभी बच्चों को आकर्षित कर लिया था। जब भी वो अपना मजेदार किस्सा सुनाती, बच्चे उसे ध्यान से सुनते और हर शब्द पर खिलखिलाते। उसकी ये खासियत थी कि वो कभी भी रूठने से नहीं कतराती थी और अपने मनाने के तरीके से सबका दिल जीत लेती थी। इस तरह उसने अपनी पहचान बनाई और सबके दिलों में एक खास जगह बना ली। सोनम जानती थी कि खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को खुश करना। जब भी कोई बच्चा उदास होता, वो तुरंत उसके पास जाती और उसकी मदद करने की कोशिश करती। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती जो दूसरों को भी खुशी से भर देती थी। इस तरह सोनम ने अपने चारों ओर एक सुखद माहौल बना लिया।